क्या किचन के काम आपको भी बोरिंग लगते हैं और उबाऊ भी लगते हैं? तो आज मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका काम आसान तो होगा ही, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। तो चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 1। अब देखिए, किचन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, स्पेस की प्रॉब्लम सबके पास होती है। क्योंकि जो हमारा किचन का ड्रॉर वगैरह होता है उसको ना हम थोड़ा सा अव्यवस्थित रखते हैं। उसमें चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें तो बिल्कुल आपके पास स्पेस बनेगा। अब देखिए, अब ऑर्गेनाइज़र बार बार आप मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड लगा करके और इस तरीके के जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, आप उससे बहुत ही प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई करता है, इस तरीके के कार्डबोर्ड ना सबके पास होते हैं। तो आपको ना सबसे पहले जिस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ किया है उस तरीके से ड्रॉ करने के बाद इसको ना सीजर से आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद देखिए, अगर आप इसको थोड़ा ब्यूटीफाई दिखाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ना गिफ्ट रैप भी कर सकते हैं। और देखिए, इसके बेस को ना थोड़ा सा मैं मजबूत बनाने के लिए इसके नीचे कार्डबोर्ड लगा दी हूँ, ताकि जो नीचे का बेस हो ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब आप यहाँ पे वॉल स्टिकर भी चिपका सकते हैं, जो कि उसमें ग्लू होता है पहले से, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ेगी। बट आपके पास नहीं है तो इस तरीके के जो गिफ्ट रैप होते हैं उसमें आप ग्लू लगा करके इसे बहुत अच्छी तरीके से चिपका सकते हैं। देखिए, अगर आपका ड्रॉर फैला नहीं होगा ना तो गंदगी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो इन सब चीज़ों को ना सही जगह पे रखना भी हमारा एक फ़र्ज है। और अगर आप इस तरीके से अपने किचन की साफ़ सफाई या फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना तो बिल्कुल भी आपको स्पेस की तंगी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी है और इसमें मैं जितने भी वुडन के स्पैचुलास वगैरह हैं मैं इसमें रखूँगी। और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको ऑर्गेनाइज़ करना हो आप इसमें ऑर्गेनाइज़ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं तो जो इसका टॉप वाला पार्ट है वहाँ पे आप एक होल बना लीजिए और इसको कहीं भी किसी भी एडेसिव हुक पे आप लगा करके इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो देखिए, इस तरीके का ड्रॉर सबके घर में होगा और इस तरीके से चीज़ें भी इसमें रखो तो ये फैल जाती हैं, सेग्रीगेट नहीं रहती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक इस तरीके का कैरोगेटिव पेपर। आपके पास जो कार्डबोर्ड आता है ना, जब आप उसके ऊपर का एक लेयर निकालेंगे तो इस तरीके का लाइनिंग वाला आपके पास कार्डबोर्ड मिल जाएगा और इसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए, करना क्या है कि आप इसको ड्रॉर में बिछा लीजिए। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसे हम इस तरीके से ना इसमें लाइनिंग बना रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको पकड़ पकड़ करके और इस तरीके से अपने तरफ पुल करेंगे ना तो इसमें पार्टीशन बनता जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने आप इसमें पार्टीशन बना लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 से 4 पार्टीशन बनाए हुए हैं। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सेपरेट रखेगा, कोई भी चीज़ मिक्स मैच नहीं होगी। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद फ़र्क देखेंगे कि आपको इरिटेशन नहीं होगी, किचन में काम करने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो टिप्स होते हैं ना वो भले ही छोटे होते हैं लेकिन हमारे काम को बहुत ही हद तक आसान करते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, विदेश में जो घर होते हैं या फिर गार्डन के काम होते हैं उसको करने के लिए ग्लव्स का सहारा लिया जाता है, लोग पहनते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे काफ़ी लोग डिश वॉशिंग के लिए ना ग्लव्स पहनने लगे हैं। तो देखिए, अगर आप किसी अच्छे ग्लव्स की तलाश में है ना तो इस तरीके के जो सिलिकॉन के ग्लव्स आते हैं आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये, अच्छी तरीके से आपके हैंड को कवर करता है, बिल्कुल भी आपके हैंड में ठंडा भी नहीं लगता है। तो इसको बहुत ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो मैंने आलू को वॉश करने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इसका जो फ्रंट साइड होता है ना उसमें ब्रश होता है सिलिकॉन का ही। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ना आलू वगैरह को साफ़ कर देता है, क्योंकि सर्दियों के जो आलू होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इस तरीके से ना इसे यूज़ कर सकते हैं आप आलू या फिर किसी भी अदर सब्ज़ी को वॉश करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आलू और इस तरीके की जो मूली है उसको साफ़ किया है और मेरे हाथ बिल्कुल सूखे हैं और मेरा काम भी हो गया।
तो है ना ये बहुत काम की चीज़। आप इसको ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, ठंडी में बहुत ज़्यादा काम आता है। और आलू बहुत अच्छी तरीके से वॉश भी कर देता है। देखिए बिल्कुल भी इसके ऊपर मिट्टी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। जब भी चॉपिंग बोर्ड का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि मामूली सी बात है और बहुत ही मामूली सी चीज़ है, लेकिन यकीन मानिए एक सही चॉपिंग बोर्ड आपके किचन के समय को बिल्कुल आधा कर सकता है। तो किचन का जो सबसे ज़्यादा समय होता है ना वो चॉपिंग और कुकिंग में ही जाता है। अब जब सब्जियों को चॉप करते हैं तो उस टाइम पे देखा होगा कि ये जो चॉपिंग बोर्ड है बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो इसके दोनों साइडों में ना आप इस तरीके के रबर बैंड्स लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप के तरफ। तो देखिए जब हम सिंक में बर्तन वगैरह धोते हैं तो कई बार इसके अंदर स्मेल रह जाती है या फिर बहुत ज़्यादा डर्टी दिखने लगता है, दाग धब्बे इसके ऊपर आ जाते हैं। अब जिसके यहाँ हार्ड वाटर आता है ना उसके यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है। आप रेगुलर इसको वॉश करेंगे फिर भी इसके ऊपर दाग धब्बे दिखाई देंगे। मेरे यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए मैं चूँकि जैसे बर्तन वॉश करती हूँ उसी तरीके से हर बार अपने किचन के सिंक को साफ़ करती हूँ, फिर भी इस पर थोड़े बहुत दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए देखिए जो आपके पास टूथपेस्ट होता है ना उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे जितनी भी दाग धब्बे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और एकदम आपका जो सिंक है ना वो शाइन करने लगेगा। घर में मौजूद हर एक चीज़ काम की होती है, फिर चाहे बॉटल का ढक्कन ही क्यों ना हो। जी हाँ, बहुत काम के होते हैं ये बॉटल के ढक्कन, या फिर इस तरीके के जो मेजरिंग स्पून होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो देखिए इसको करना क्या है कि जो हैंडल वाला पार्ट है ना उसे आप कट कर लीजिएगा और इस तरीके से आपके वॉशरूम में साबुन वगैरह आप रखते ही होंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गलता है और आपके पैसे और साबुन दोनों की वेस्टेज होती है। तो इसके नीचे ना इस तरीके से इसे लगा करके और जो आपका वॉश बेसिन है वहाँ रख दीजिए। बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है और आप अच्छी तरीके से इसे यूज़ भी कर पाएंगे। इसके साथ ही देखिए एक और आपको टिप शेयर करूंगी कि इस तरीके के जो ढक्कन होते हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे हैंगर का भी काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये कैप है चूंकि ये थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप पानी की बोतल का ढक्कन होता है उसे ले सकते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की जो ढक्कन होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अब देखिए इस तरीके से मैंने ट्रायंगल पार्ट में से कट किया है, पीछे डबल साइडेड टेप लगा दिया है और अपने किचन के अंदर इसको मैंने स्टिक कर दिया है वॉश बेसिन के पास। अब देखिए जब हम बर्तन धोते हैं तो इस तरीके से ब्रश का भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंग करके रख सकते हैं और देखिए बहुत सारी चीज़ें आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए जब आटे और चावल की जो बोरियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैंने क्या किया है कि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरीके से स्टेपल कर दिया है और इसके अंदर ना जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं आप इसको रख करके अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मास्क है, मास्क को मैंने एक साइड से कट कर लिया है। इसके बाद देखिए इस पे 3 लेयर होती हैं, जो बीच वाली लेयर है ना उसे आप कट करके इस तरीके से निकाल दीजिएगा। जो ऊपर और नीचे की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, तो हमें इसी की ज़रूरत है। अब इसमें थोड़ा सा चावल डाल दिया मैंने और लौंग के 3-4 दाने डाल दिए और इस तरीके से इसको बांध दिया। अब आप अपने किचन में इसको हैंग कर दीजिएगा जहाँ से भी मक्खी मच्छर आते हैं। इसकी खुशबू की वजह से आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर और मक्खी एंटर नहीं करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए जब आप किसी को गिफ्ट में रिंग देते हैं या फिर आप बतौर गिफ्ट रिंग मिलती है तो हो सकता है कि वो आपके साइज़ की ना हो। अगर वो आपके साइज़ में बड़ी हो रही है और उंगली से बाहर बार बार स्लिप होकर के निकल रही है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। देखिए आप पहले तो मन में यही ख्याल आता है ना कि इसे कैसे फिट किया जाए। अगर रिंग गोल्ड या डायमंड की है और वह साइज़ में बड़ी है तो अधिकतर महिलाएं उसे अपने ना लॉकर में ही रखना पसंद करती हैं, बट आज आपको इसे लॉकर में नहीं रखना। आप इसको किस तरीके से पहन सकते हैं। देखिए सबसे पहले ना आपको इस तरीके से एक रबड़ बैंड ले लेना है और इसके अंदर ना आप इसे लगा दीजिएगा। जिस तरीके से मैंने लगाया है आपको उसी तरीके से लगाना है। अब देखिए करना क्या है कि जो रबड़ है ना उसको सबसे पहले अपने फिंगर में डालिएगा।
इसके बाद से इस रिंग को अपने फिंगर के अंदर डालिएगा। तो देखिए इस तरीके से ना चूंकि ये जो रबड़ है वो रिंग के अंदर अटैच है, तो बिल्कुल भी आपकी रिंग चाहे ढीली हो गिरेगी नहीं और स्लिप भी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए अभी शादी और फंक्शन वगैरह का सीज़न है, तो इस टाइम पे ना जितनी भी गर्ल्स होती हैं या फिर जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो अपने आउटफिट के साथ साथ अपने हेयर में स्टाइल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो देखिए अगर छोटी बच्चियां हैं उनको हेयर एक्सेसरीज़ नहीं है तो बहुत ही इजी सा तरीका है, अगर आपके पास इस तरीके का पर्ल्स है ना तो उसके अंदर रबड़ अटैच कर दीजिए और रबड़ को ना इस तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है। इसके बाद आप देखिए एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ये हेयर एक्सेसरीज बन करके रेडी है। देखिए यहाँ पे बना तो दिया, अब इसको लगाना कैसे है। तो देखिए बच्चों के बालों में ना आप आगे की तरफ ब्रीड बना लीजिए, उसके अंदर ना आप इस तरीके से इसे लगाइए। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, आपने एक भी पैसे खर्च नहीं किए और आपके पास फ्री में हेयर एक्सेसरीज बन के रेडी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके कड़े बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं ना आपके हैंड में, तो इसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक्निक आप लगाएंगे ही। तो ये वाली टेक्निक लगा करके देखिएगा। पॉलीथीन को इसके अंदर पहन करके और फिर आप इसके बाद निकालेंगे ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अब देखिए अक्सर घरों में रात के वक्त बनाई गई रोटी सुबह ज़रूर बच जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब भी बन जाता है। रात की बची हुई रोटी देखो कोई खाना नहीं चाहता और उन्हें फेंकना भी सही नहीं है, क्योंकि अन्न का अपमान हमारा जो कल्चर है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि रात की बची हुई रोटियां भी घर के सभी लोग चाव से खाएं। तो देखिए इसको सबसे पहले तो गरम कर लीजिए। अब गरम करने का तरीका मैं बता रही हूँ। आप एक कुकर ले लीजिए, कुकर के अंदर ना एक इस तरीके का बटर पेपर लगा लीजिए। लगाने के बाद इन सारी रोटियों को इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए इसको ना किस तरीके से आपको गरम करना है वो सब कुछ बताऊंगी। देखिए सबसे पहले तो आप ना इस तरीके से इसका लिड लगा करके और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देना है गैस पे। याद रखिएगा गैस की जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे और जो आपकी रोटियां हैं ना एकदम अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जेप्टो हो गया या फिर ब्लिंकिट वगैरह हो गया, तो उसमें जब आप सामान मंगाते हैं तो इस तरीके के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड मिलते हैं, कार्डबोर्ड का थैला मिलता है। तो आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पेपर बैग का जो यूज़ है ना वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है। ख़ास तौर से जब प्लास्टिक बैन हुई तो उसके बाद लोगों ने ना पेपर बैग यूज़ करना शुरू किया। तो देखिए इसका ना अब एक तरीके से तो यूज़ हम करेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं बहुत ही एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी जो आपके किचन के लिए या फिर आपके वार्डरोब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ज़रूर होगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से इसके कॉर्नर से इसे कट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने इसे कट किया ना तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का इसके अंदर एक स्पेस बन जाएगा। और देखिए जो ये साइड वाला पार्ट है ना इसे आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद या तो आप इसे अंदर की तरफ टक कर लीजिए या आप इसको स्टेपल भी कर सकते हैं। अब आपके घर में बहुत सारे इस तरीके के झोले होंगे या फिर इस तरीके के बैग्स होंगे, आप उसे ना इसके अंदर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। देख लीजिए बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक सॉक्स ले रखा है। सॉक्स तो यूजुअली हम पैरों में पहनते हैं, बट अगर आप इसको चाहें तो अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बहुत ही अलग सा और बहुत ही काम की चीज़ बताऊंगी इसी सॉक्स से। देखिए जो ऊपर का जहाँ से इलास्टिक लगा होता है ना आप उसको कट कर लीजिए और कट करने के बाद देखिए इसी का मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो देखिए आपके पास ना एक बटन होना चाहिए, कोई सी भी बड़ी बटन ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो देखिए बॉटल तो सबके पास होती है, पानी की जो बॉटल होती है ना उसको बिल्कुल राउंड शेप में कट करके 4 होल बना देंगे तो वो भी बटन की तरह काम करेगा। अब देखिए इसके अंदर ना मैंने लगा दिया है इसको, जैसे बटन टाकते हैं ना उसी तरीके से टाक दिया है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे अपने प्रेस में। जी हाँ, जो प्रेस के कॉर्ड होते हैं ना आपने देखा होगा कि वो इधर उधर बिखरे रहते हैं और जब प्रेस का कॉर्ड खराब होता है ना, जब वो इधर उधर लिपटता है
तो लिपटने से उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसके अंदर जितना भी कॉर्ड वाले वायर्स हैं उसको डाल दीजिए। और डालने के बाद आप इसको, चूँकि हमने यहाँ पे बटन लगाया है तो बटन इजी तरीके से बंद हो जाएगा और ये कॉर्ड बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। आप देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पे लगा के भी दिखा रही हूँ। तो पुराने सॉक्स अगर हैं तो उन्हें फेंकिए मत, उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करिए। देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी बटन भी लगा दिया। अब ये कितनी अच्छी तरीके से, देखने में भी अच्छा लग रहा है और ऑर्गेनाइज भी हो गया है। तो कैसी लगी ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। तो देखिए, यहाँ पे ना जब आप कॉम्ब खरीद के ले आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो उसके दांत होते हैं ना बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। अब आप इसको बालों में लगाते हैं तो बालों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बच्चों को अगर करते हैं तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो इसके लिए देखिए करना क्या है कि माचिस की तीली को जला लीजिए और थोड़ा सा इसको सेक दीजिए हल्का हल्का। तो ये जो कॉम्ब की शार्पनेस है ना एकदम से अच्छी हो जाएगी और आप अपने बच्चों के बालों में या फिर आप अपने बालों में इसे कॉम्ब कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए हैंगर है और इस तरीके से चूड़ियाँ भी सबके पास होती हैं। आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है और इसके बाद ना आपको टेप लगा देना है ऊपर के साइड पे। सारी चूड़ियों पे आप टेप लगा दीजिए, जिससे ये बहुत ही अच्छा सा एक हैंगर बन जाएगा, जिस पे आपके पास जितनी भी स्टॉल्स होते हैं या फिर दुपट्टा होता है, आप इसमें ना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। बिल्कुल देखने में भी अच्छा लगेगा, आपकी पुरानी चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी और यूज़फुल लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।